एक छोटे से गांव के पास एक वीरान मंदिर था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। मंदिर में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर रात के समय। करीब 50 साल पहले यह मंदिर पूरी तरह से आबाद था। वहां कथक की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना सुंदरी अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। उसके पैरों में बंधे घुंघरू की झंकार जैसे मंदिर की दीवारों से गूंजकर एक दिव्य संगीत पैदा करती थी। गांव के लोग उसके नृत्य को देखने के लिए मंदिर में उमड़ पड़ते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक अमीर जमींदार, जो अपने अहंकार और काले इरादों के लिए बदनाम था, सुंदरी के नृत्य को देखने आया। सुंदरी की अदाओं और कला को देखकर वह पागल हो गया और उसने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। सुंदरी ने विरोध किया। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराई, लेकिन जमींदार ने निर्दयता से उसका गला घोंट दिया। मरने से पहले सुंदरी ने श्राप दिया, जो भी मेरे घुंघरू को पहनेगा वह मेरी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। उसकी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक वह मेरे जैसे न नाच ले। सुंदरी के मरने के बाद मंदिर वीरान हो गया। हर अमावस्या की रात लोग कहते हैं कि सुंदरी के घुंघरू की झंकार और उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। रवि, एक 22 वर्षीय लड़का जो विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था, इन सब कहानियों को अफवाह मानता था। जब उसके दोस्तों ने सुंदरी और घुंघरू के बारे में उसे बताया तो वह जोर से हंस पड़ा। ये सब बचकानी कहानियां हैं, उसने कहा। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुझे इतनी ही हिम्मत है तो जाकर मंदिर से घुंघरू ले आ, फिर मानेंगे कि तू सही है। रवि ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं आज रात ही जाऊंगा और घुंघरू लेकर आऊंगा। तुम सब देख लेना, ये सब झूठ है। उस रात रवि एक टॉर्च और बैग लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। सर्दी के मौसम की हल्की हल्की हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन उसे धक्का देने पर वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का नजारा डरावना था। हर तरफ जालें, धूल और टूटी फूटी मूर्तियां थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। ठंडी हवा उसके कानों से गुजरी और उसने हल्की हंसी की आवाज सुनी। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी सी लकड़ी की पेटी पड़ी थी। रवि ने उसे खोला तो उसमें सुनहरे रंग का एक घुंघरू चमक रहा था। जैसे ही उसने घुंघरू को उठाया, मंदिर में अजीब सी गूंज होने लगी। कौन है? उसने जोर से कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी की एक भयानक आवाज सुनाई दी। रवि घर लौट आया, लेकिन उसके मन में घुंघरू और उस मंदिर की गूंजती हंसी अटकी हुई थी। उसने घुंघरू को अपने कमरे में रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के ठीक 12 बजे उसे दरवाजे पर खरोंचने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजे को चीर रहा हो। उसने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह पलटा, घुंघरू खुद ब खुद उसके पैरों में बंध गए। अचानक उसके पैर अपने आप हिलने लगे, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। वह रुकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पैर जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में थे। उसका नाचना तेज होता गया। उसके पैर खून से लथपथ हो गए और हड्डियों में दरारें पड़ने लगीं। दर्द असहनीय था। वह जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक कमरे में तेज रोशनी हुई और सुंदरी की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तूने मेरे घुंघरू छुए, अब तुझे मेरी तरह नाचना पड़ेगा, उसने कहा। रवि चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने यह सब मजाक में किया था। लेकिन सुंदरी की आत्मा नहीं मानी। वह धीरे धीरे रवि के पास आई और उसकी आंखों में झांका। रवि की चीखें कमरे में गूंजने लगीं। रवि के दोस्त उसके घर पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक खटखटाने के बाद जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। रवि जमीन पर मरा पड़ा था। उसके पैरों से खून बह रहा था और घुंघरू उसके पैरों में बंधे हुए थे। कमरे में सुंदरी की हंसी अब भी गूंज रही थी। उस घटना के बाद रवि के दोस्तों ने मंदिर के पास जाना बंद कर दिया। गांव के लोग कहते हैं कि सुंदरी अब भी अपने घुंघरू की तलाश में रहती है। जो भी घुंघरू को छूता है वह उसकी श्राप का शिकार हो जाता है।
अगर आप कभी किसी वीरान मंदिर में घुंघरू देखें तो उन्हें छूने की गलती मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते किस श्रापित आत्मा का इंतजार खत्म हो सकता है।